हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम जानेंगे शादीशुदा रिश्तों में मजबूती कैसे करें और क्या वजह है जिस वजह से शादीशुदा लोगों में दूरियां आने लगती हैं और धीरे धीरे प्यार ख़त्म होने लगता है। आजकल की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, उसमें समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका जो सीधा सीधा प्रभाव हमें शादीशुदा लोगों में अक्सर देखने को मिला है। शादी होने के बाद समय को लेके अक्सर रिश्तों में मनमुटाव बना रहता है और इसका असर सीधा उनके रिश्तों पर पड़ता है। जो पति पत्नी होते हैं उनका रिश्ता बहुत नाजुक होता है और छोटी सी गलतफहमी से टूट भी जाता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा करियर, शानदार सैलरी पैकेज या लग्जरी लाइफ स्टाइल ही ज़रूरी नहीं होती। खुश रहने के लिए एक अच्छा और समझदार और अपने को समझने वाला एक पार्टनर भी बहुत ज़रूरी होता है। और पार्टनर अगर अच्छा हो, उसके साथ अगर रिश्ते अच्छे हों, तो जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियां, उनका सामना हम हंसते हंसते कर लेते हैं। लेकिन इसका मेन मुद्दा ये होता है कि हमें जो हमारा पार्टनरशिप है उसके साथ हमें साझा प्रयास करना चाहिए और मिलजुल के हमें आपस में काम भी करना चाहिए। इसके लिए मैं 5 तरीके बताती हूँ जिससे आप अपने रिश्ते को मजबूत कर सके और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके। तो चलिए बिना देर करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच दरार क्यों आती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है, बातों को भूलें और आगे बढ़े। अतीत हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये कोशिश करें जो हमारा अतीत है इसको हम भूलने की कोशिश करें। झगड़े, गलतियाँ, गलतफहमियाँ ये हमारे रिश्तों में खाई का काम करती हैं, इसलिए हमें इन्हें जल्द से जल्द अपने रिश्तों से दूर कर लेना चाहिए। और इससे भी ज़रूरी है कि हमें इसे भूलकर आगे वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान एक सुखद यात्रा है और जब पार्टनर का साथ मिलता है तो और भी सुखमय हो जाता है। इसलिए हमें जो हमारा वर्तमान है उसमें ही जिएं। इसमें नंबर 2 पॉइंट आता है कि आपस में बात करना है बहुत ज़रूरी। अक्सर समय के अभाव के कारण हम पति पत्नी जो होते हैं आपस में बहुत बिजी होते हैं। पति अपना बिजी होता है, ऑफिस से घर आते हैं और यही होता है कि शाम को घर आता है, अपना खाना थका हारा रहता है तो उसे भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। और अपने पत्नी जो होती है, जो वाइफ होती है, वो भी सुबह से शाम तक काम ही करती रहती है। बच्चों को संभालना होता है, घर का काम होता है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती है उस पर और वो भी थक जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। समय की कमी ना होते भी हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए और हमें आपस में बात करनी चाहिए। और जब हम बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं तो रूडली बात ना करें, प्यार से बात करें। देखो कुछ टाइम होता है आपको एक साथ बैठ के बात करने का, तो उसमें अच्छे से बात करें और जब एक बात कर रहा है तो उसको ध्यान से सुने और उसकी बात को समझें। और जो भी आपकी परेशानियां हैं या हस्बैंड की परेशानियां एक दूसरे के साथ साझा करें और बांटें। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो कुछ ऐसे अक्सर लोगों में होता है कि वो आपस में बात ही नहीं करते और अपना थक हार के सो जाते हैं और सुबह फिर वही जो रूटीन होता है काम का अपना लगे रहते हैं। तो इससे जो मन की बातें होती है वो पति है चाहे पति के मन में रह जाती हैं और पत्नी के मन में भी रह जाती हैं। और इससे जो होता है कि हमारी धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ती रहती उसे सुलझा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आपस में समय दे ही नहीं पाते तो उसे सुलझाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में जो भी हमारी छोटी बड़ी परेशानियां हैं उसे आपस में बैठें और जब हम आपस में बात करें तो जब दूसरा कुछ कह रहा है तो उसे आराम से सुने और उसकी बातों को समझें और जब उसके अंदर जो परेशानियां हैं उसका हल निकालने की कोशिश करें। ऐसे ही आपस में हम अगर मिलजुल के हम आपस में हर परेशानी को सामने करेंगे तो हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट आता है, एक दूसरे का सम्मान। अक्सर शादीशुदा रिश्तों में जब ये देखा गया है कि जो हमारे रिश्ते हैं अगर इसमें सम्मान ना हो तो बात बिगड़ने लगती है। छोटी मोटी लड़ाई से बहुत बड़ा बन जाता है मुद्दा। तो जब हमारी लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियां गिनाने लग जाते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हम एक दूसरे की बेइज्जती तक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी हमारी छोटी मोटी लड़ाई चल रही है उसको सारे आम हमें नहीं बोलना चाहिए और चुप रहना चाहिए और आपस में बैठ के कुछ समय बैठ के हमें इसका सॉल्यूशन खुद ही निकालना चाहिए।
जब हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की फीलिंग्स का इज्जत करेंगे, तो देखना ये रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। और जो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, बहुत नाजुक होता है। छोटी सी जो गलतफहमियां होती हैं, उससे दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि इनको सुलझाने की जगह उलझते चले जाते। इसलिए हमें खुद, जिससे हमें दूसरे की भी सहायता नहीं लेनी चाहिए, हमें खुद जो पति पत्नी है, इसे आपस में ही, जो हमारी परेशानियां चल रही हैं, आपस में मनमुटाव चल रहा है, इसे आपस में ही सॉल्व करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की इज्जत करेंगे, तो ये रिश्ता अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। नंबर 4था पॉइंट आता है, बातों को ना छुपाए अपने पार्टनर से। जब भी हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, तो जो रिश्ता होता है विश्वास के डोर पे जुड़ा होता है, और ये विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि जो भी हमारे बीच बात चल रही हो, एक दूसरे से साझा जरूर करनी चाहिए। अगर हम बात एक दूसरे छुपाएंगे, पति पत्नी से बात छुपाएगा और पत्नी पति से बात छुपाएगी, तो धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लग जाती हैं और एक विश्वास टूटने लग जाता है। अगर हमें एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं होगा, तो ये रिश्ता किस बात का। अगर पति ये कहेगा कि मुझे अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, पत्नी ये कहेगी मुझे अपने पति पे विश्वास नहीं है, तो ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। सबसे बड़ा होता है विश्वास, और हम एक दूसरे पे विश्वास बना के रखें, और जो भी हमारे दिल में चल रहा है, छोटी बड़ी फीलिंग्स जो भी है, हम एक दूसरे से साझा करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। अगर हम एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, तो देखना ये रिश्ता बहुत मजबूत होगा और सुखद होगा। नंबर 5वां पॉइंट आता है, पति पत्नी करें एक दूसरे की मदद। पहले जो वक्त था, उसमें जो पत्नियां होती थी घर का काम करती थी, और जो पति होते थे वो बाहर जाके जॉब करते थे। लेकिन आज के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पति पत्नी दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो जब पति पत्नी दोनों काम करेंगे, तो जो घर आएंगे, तो जो एक महिला होती है उस पर घर का और बाहर का लोड पड़ने लगता है और टेंशन में आ जाती है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, जो पति पत्नी होते हैं, कि इन्हें मिलजुल के जब बाहर का हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, पत्नी भी अपना काम कर रही है, तो पति को भी घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे, उस पर पत्नी का हाथ जरूर बांटना चाहिए, और इससे हमारा जो रिश्ता होगा वो मजबूत होगा। ऑफिस से आते वक्त, चाहे पत्नी हो पति हो, गरम गरम चाय किसको अच्छी नहीं लगती, गरम गरम कॉफ़ी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन इतनी थकान होती है कि मन ही नहीं करता। तो ऐसा करें, कभी पत्नी बना ले, कभी पति बना ले, तो इससे दोनों का काम आसान होगा। चाय कॉफ़ी तक ही सीमित नहीं, जो खाना है घर का और भी काम होते हैं, इसे मिलजुल के हमें बांट कर ही करना चाहिए। इससे जो होता है, जो हमारा लोड है एक दूसरे पे कम पड़ेगा और काम भी आसान हो जाएगा बहुत। और इससे एक जो पार्टनर है उसे एक फीलिंग होगा, एक फीलिंग्स जागेगी उसके अंदर कि जो हमारा पार्टनर है हमारी कितनी परवाह कर रहा है, और इससे हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हम अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। और एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, हमें जो भी है पति पत्नी, इसे मिलजुल के आपस में, अगर हम कोई भी परिस्थिति, कोई भी काम है, कोई भी परेशानियां हैं, अगर इसे मिलजुल के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ताली हमेशा 2 ही हाथ से बजती है और रोटी भी 2 ही हाथ से बनती है। तो इसलिए जब हम, जो महिला है अगर बाहर जाके काम कर रही है, हस्बैंड भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो इसे घर का जो काम होता है इसे सब मिलजुल के बांटना चाहिए। इससे काम बहुत आसान हो जाता है, और देखना आपका जो रिश्ता है कितना मजबूत होगा और बहुत ही सुंदर होगा। और इससे आपके बीच की जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी दूरियां हैं, वो कम होंगी, और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।